हाय, मैं मनाली दलवी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज करते हैं इन डिटेल्स। तो जैसे मैंने बोला था, कंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे अलग अलग फंक्शन को कॉल करने से अच्छा मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करूं तो ऑटोमेटिकली मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नाउ अगर मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो क्या होगा, मेरा मेमोरी स्पेस जो लोकेशन में है वो बढ़ जाएगा। Why? Because actually the contents of a class are stored in the object, and object nothing but initializes everything. So object will directly have an impact on the memory location, और वो क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन में अपना जगह लेगा। तो इसीलिए to free up the space that is been generated by the objects using a constructor, we are going to use something called as a destructor. Destructor also has the same rules as a constructor. क्या क्या होता है? It has to be in public derivation, it has the same name as class name, it will never have a return value. Constructors automatically initialize करते हैं, but ये क्या करेगा, free up space करेगा। But then how will you differentiate between a constructor and a destructor? Then you are going to use something called as a tilde sign. So tilde sign मतलब क्या है? It's a destructor, and normal constructor जैसे आप लिखते हो is the same thing. Now let's take an example to show you how we are going to use a destructor. तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, hashtag में हम लोग ने इंक्लूड में iostream हेडर फाइल यूज किया है। फिर हम लोग ने क्या किया है, यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हम लोग ने क्या किया है, क्लास कंस्ट्रक्टर बनाया है, एंड कंस्ट्रक्टर में हम लोग ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, और कंस्ट्रक्टर में हम लोग ने टिल्ड साइन दिया, तो दैट इज नथिंग बट अ डिस्ट्रक्टर। और यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया है, सी आउट में डिस्ट्रक्टर कॉल। नाउ आई वॉन्ट टू कॉल हाउ द फंक्शन इज। तो हम लोग ने क्या किया है, इंट मेन में हम लोग ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर सी एंड अ सेमीकोलन किया है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम लोग इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल करेंगे। तो ये तो हमारा प्रोग्राम था, इसको हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। इसका मतलब क्या है कि एक बार मेरा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद मेरा डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब उसने मेमोरी स्पेस में जितना भी जगह कंज्यूम किया है उसको क्या करेगा, फ्री अप करेगा। सो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल प्रोग्राम टू शो यू हाउ टू यूज अ डिस्ट्रक्टर. Now let's take another example to show you how you can delete space and also add up space using the new and the delete keyword. It is similar to your destructor itself. New keyword क्या करेगा, आपको memory space बढ़ाएगा, मतलब आपको एक position देगा कि you can increase and decrease memory and you can increase the memory. इन द डिलीट सेक्शन, डिलीट मतलब क्या है कि जो भी न्यू कीवर्ड ने मेमोरी को एलोकेट किया है, हम उसको डी एलोकेट कर सकते हैं, उसको फ्री कर सकते हैं यूजिंग डिलीट कीवर्ड। तो हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड iostream किया है, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग का हेडर फाइल है वो इंक्लूड किया है, और फिर हम लोग ने क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस std हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, क्लास स्ट्रिंग बनाया है, जिसमें हम लोग ने प्राइवेट वेरिएबल्स रखा है कॉल्ड एज int size एंड कैरेक्टर नेम में हम लोग ने वो कैरेक्टर नेम हम लोग ने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोग ने वैल्यू स्टोर किया है यूजिंग स्टार। स्टार मतलब क्या है, एन array ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज नथिंग बट अ पॉइंटर वेरिएबल। फिर हम लोग ने क्या किया, पब्लिक में क्या किया है, स्ट्रिंग फंक्शन को लिखा है। अभी इट्स अ कंस्ट्रक्टर, सो कंस्ट्रक्टर को हम लोग ने नॉर्मली स्ट्रिंग कैरेक्टर स्टार में उसको सेमीकोलन दिया, मतलब यहाँ पर क्या सिर्फ डिफाइन किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका जो भी डेफिनेशन है वो हम लोग क्या करेंगे, क्लास के बाहर करेंगे यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टर बनाया, दैट इज टिल्ड साइन कैरेक्टर। अगेन हम लोग ने वही किया है, जैसे हम लोग ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है वैसे ही हम लोग डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे और उसको कॉल करेंगे। और यहाँ पर हम लोग ने सेमीकोलन देके इसका सिर्फ हम लोग ने क्या दिया है, डिक्लेरेशन दिया है। जो भी डेफिनेशन है हम लोग ने क्या किया है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से बाहर से उसको कॉल किया है। तो अगर मुझे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ने लिखा है स्ट्रिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वापस स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग इज नथिंग बट माई क्लास नेम एंड द नेक्स्ट स्ट्रिंग इज नथिंग बट माई कंस्ट्रक्टर, और हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, कैरेक्टर स्टार सी लिखा है। क्यों? क्या होगा, क्योंकि जो भी वेरिएबल होगा हम उसको इजीली कॉल कर सकते हैं। फिर हम लोग ने क्या किया है, जो मैंने साइज वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है उसमें हम लोग ने क्या किया, एस स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग ने क्या दिया है, नेम, क्योंकि जो भी वैल्यू मुझे सी से मिलेगा वो नेम में जाके स्टोर करके जो भी उसका लेंथ है वो हम लोग को कहाँ पर रिटर्न करेगा, साइज में। तो ये था हमारा डेफिनेशन पार्ट।
डेफिनेशन पार्ट में हम लोग ने सिर्फ डिफाइन करके रखा है. नाउ लेट्स सी हाउ टू वर्क मोर एंड हाउ टू राइट द प्रोटोटाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर. तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रिंग लिखा है. स्ट्रिंग में हम लोग ने यहाँ पर दैट इज माई क्लास नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर वापस मैंने स्ट्रिंग लिखा है विच इज नथिंग बट माई कंस्ट्रक्टर एंड आई हैव पास्ड द पैरामीटर विच इज कॉल्ड एज कैरेक्टर स्टार सी. तो कैरेक्टर स्टार सी मतलब क्या, जो भी वैल्यू आएगा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के थ्रू से वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा. फिर हम लोग ने उसमें क्या किया, साइज इक्वल टू स्टार एसटीआर लेंथ, और उसमें स्ट्रिंग लेंथ में हम लोग ने पैरामीटर सी डाला है. फिर जो भी हमारा ऊपर हम लोग ने वेरिएबल डिफाइन किया नेम, उसको हम लोग न्यू कैरेक्टर देंगे क्योंकि ऊपर हम लोग ने कुछ डिफाइन नहीं किया है. तो न्यू कैरेक्टर से हम ऑटोमेटिकली एट द रन टाइम यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द मेमोरी एलोकेशन इन द मेमोरी स्पेस. तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, नेम लिखा है इक्वल टू न्यू, हम लोग ने वेरिएबल दैट इज आई टोल्ड यू दैट इज अ कीवर्ड, व्हाई द कीवर्ड टू इंक्रीज द मेमोरी लोकेशन एट द रन टाइम. फिर हम लोग ने कैरेक्टर लिखा है और यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, साइज प्लस वन. साइज प्लस वन मतलब जो भी साइज होगा उसका वन कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा. और फिर हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में हम लोग ने जो भी वैल्यू है सी का वो हम लोग ने नेम के अंदर स्टोर किया है. और फिर हम लोग ने कॉपी वाले जो फंक्शन है उसको कॉल किया है यूजिंग strcpy, और हम लोग ने क्या है, साइज वेरिएबल को प्रिंट किया है. फिर हम लोग ने क्या किया है, एक डिस्ट्रक्टर. तो डिस्ट्रक्टर का फंक्शन में हम लोग ने क्या लिखा है, डिलीट, और उसका एरे ऑफ क्या लिखा है हम लोग ने, नेम. तो एरे ऑफ नेम जो भी है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. तो इन द वॉइड मेन फंक्शन हम लोग ने क्या किया है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग एंड उसका ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज एस, और उसके अंदर हम लोग ने एज अ वेरिएबल लिया है, पैरामीटर पास किया है स्प्राइड. और फिर हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, जस्ट उसको लिखा है और हम लोग ने रिटर्न 0 किया है. ऑटोमेटिकली ऊपर के फंक्शन में कंस्ट्रक्टर में हम लोग ने उसको एलोकेट किया एंड डिस्ट्रक्टर में हम लोग ने क्या किया, ऑटोमेटिकली उसको डिलीट किया. तो once you compile and execute the program, you get the output as pride and you get as 5. Now what do you mean by pride? Because I have given the argument as pride and 5 क्योंकि इसका length 5 है. So I hope you've understood the session of how you're going to use a destructor. But destructors are nothing but they're going to disallocate all the memory, all the variables, all the objects that has been initialized and that has been stored, that has been consuming the data in the memory, that will be freed up. So I hope you've understood the session. Thank you.